समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सत्तमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं परितश्रवणकालो अयं भदन्ता परितश्रवणकालो अयं भदन्ता परितश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अगर आप लोग श्रद्धावान उपासक या श्रद्धावान उपासिका बनना चाहते हैं तो 4 चीज़ों में हमेशा विश्वास रखना है। त्रिरत्न, आर्य सत्य, कर्म और कर्म फल। भगवान बुद्ध ने कभी लोगों को ऐसा नहीं कहा कि तुम ये पालन करना ही है, तुमको मारना नहीं है, हाँ, प्राणी हिंसा करना नहीं है। अगर प्राणी हिंसा करूँगा तो मैं मुँह काट दूंगा, या अगर मैं प्राणी हिंसा करूँगा तो राजा को कह के तुमको ऐसा दंड दिलवाऊंगा। अगर प्राणी हिंसा करोगे तो मैं तुम्हें नरक भेजूंगा। ऐसा कभी नहीं कहा। बुद्ध कहते हैं देखो, प्राणी हिंसा करोगे तो ऐसा ऐसा विपाक भुगतने को मिलेगा, ऐसे ऐसे बुरे विपाक परिणाम मिलेंगे। अगर प्राणी हिंसा नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। बस वही रख देता है बुद्ध। और जिसको समझ में आता है वो अच्छे काम करते हैं, बुरे से अलग रहते हैं। और जिसको समझ में नहीं आता कि बुरे काम करने में ही मजा लेता है तो उसी में लग जाता है। कोई ही कुछ भी करे, हम मनुष्य है, स्वतंत्र है, कर सकता है, मगर जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतने को मिलेगा। मेरे पिताजी ने गलत काम किया है तो मैं वो गलत थोड़ी ना लूँगा। मेरे पिताजी है आप, आपका जितना भी पाप है मैं लूँगा, दो। क्या वो बैंक अकाउंट है कि पैसा ट्रांसफ़र करने की जैसा? अगर पिताजी का जायदाद है तो मेरा हक लगता है, मगर पिताजी ने पुण्य भी किया हो, धम्म भी किया हो, क्या मेरा हक लग सकता है? क्या मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ कि आपने इतना पुण्य किया, मुझे तो चाहिए चाहिए? नहीं। तो ये जो कर्म है, जो करता है उसी के लिए। एक बात बताइए, हमें सुख पसंद है कि नहीं? दुख पसंद है कि नहीं? नहीं। जीवन में दुख है कि नहीं? दुख पसंद नहीं है, फिर भी हम दुख से अलग नहीं है। सुख हमें पसंद है, फिर भी हम सुख के लिए तड़पते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो उसके लिए अच्छे कर्म करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। मालूम है ऐसा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, जो हम पंचशील प्रार्थना करते हैं ना कि मैं मारूंगा नहीं, चोरी करूंगा नहीं, व्यभिचार करूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, अमल पदार्थ खाऊंगा नहीं। कोई बंदा बोल सकता है नहीं ये गलत है, मारना चाहिए हमको? बोल सकता है? कोई बोल सकता है हमें चोरी करना चाहिए, चोरी करेंगे तो इतना इतना सामान आएंगे, इतना इतना पैसा आएंगे, ऐसा ऐसा मौज करेंगे? कोई बोल सकता है? नहीं, है ना? फिर भी हम पालन कर रहे हैं क्या? हाँ, पूरे ईमानदारी के साथ ये पांचों के पांचों पालन कर रहे हैं? कोई नशा करता है, चोरी करता है, तो पालन नहीं करते, इसलिए हम दुख से मुक्त नहीं। ये पालन नहीं कर सकते इसलिए सुख हमसे दूर है। ये हर किसी के लिए, सिर्फ कोई एक बंदे के लिए नहीं,
कोई एक लोग के लिए नहीं, सबके लिए ये है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है सबके लिए। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देने के लिए, धम्म देशना, धम्म प्रचार करने के लिए एक गांव में पहुंचते। वहाँ बहुत लोग जमा होते हैं और जमा हुए लोगों ने ही बुद्ध से प्रश्न करते हैं, हो भगवान, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके उपदेश सुन के वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अरे संसार में कुछ भी नहीं रखा, चलो हम भी भिक्षु बनते हैं, चलो हम भी भिक्षुनी बनते हैं, ऐसे मन में आता है। हो भगवान, हमें ऐसा उपदेश ना दे, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, जायदाद, धन संपत्ति सब चाहिए, इसलिए कृपया हमें ऐसे उपदेश दे कि घर में रह के भी हम सुख शांत से रह सके। तो उस समय भगवान बुद्ध ने यही उपदेश दिया और उपदेश देते देते लोगों से ही पूछा, हे उपासक उपासिकाओं, क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो प्राणी हिंसा करता हो, जो दूसरों को मारता हो, दूसरों को दुख पहुंचाता हो? तो वहाँ के लोग बोलते हैं, भो भगवान, ऐसे लोग तो बहुत है, दूसरों को मार के, दूसरों को दुख दे के मजा लेने वाले यहाँ बहुत है। बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या ऐसे लोग हमें पसंद है? पसंद है हमें? मारने वाला पसंद है? नहीं। सब लोग बोलते हैं, भो भगवान, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुद्ध फिर पूछते हैं, अगर मारने वाला, दुख देने वाला पसंद नहीं है तो ऐसे काम तुम लोग करते हो कि नहीं? हम करते हैं कि नहीं? हाँ, दुख देते हैं, मारते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, अगर मारने वाला, दुख देने वाला हमें पसंद नहीं है तो हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए किसी को भी मारो नहीं, किसी को भी दुख नहीं दो। हिंसा का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को जान से ही मार दो। अपने शरीर से, वचन से, मन से अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो हिंसा है। हिंसा पाप है कि धर्म है? और पाप करेंगे तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? और वो दुख हमें पसंद है कि नहीं है? नहीं है तो हमें क्या करना होगा? ऐसे दुख पहुंचाने वाले पाप से अलग रहना होगा। तो बुद्ध फिर से पूछते हैं, इस गांव में कोई ऐसा लोग है जो चोरी करता हो? तो गांव के लोग बोलते हैं, ओ भगवान, ऐसे लोग भी बहुत है, हम यहाँ आए तो घर के दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके कुंडी लगा के ही हम आए, यहाँ चोरी करने वाले बहुत है। बुद्ध पूछते हैं, चोरी करने वाले चोर पसंद है? सब बोलते हैं, नहीं पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर हमें चोर पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो, हम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। हाँ, जैसा हम चाहते हैं दूसरे भी चाहते होंगे, जैसा हमें पसंद नहीं दूसरे को भी पसंद नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मारने वाला हमें पसंद नहीं पर खुद मारे जा रहे, मारे जाए, वो सबको पसंद आना चाहिए, होगा क्या? नहीं। जैसा हम है वो भी ऐसा ही है। तो बुद्ध कहते हैं, चोर पसंद नहीं है तो चोरी मत करो। फिर पूछते हैं, इस गांव में व्यभिचार करने वाले हैं क्या? हाँ, बहुत है। काम मिथ्याचार करने वाले बहुत है। बुद्ध कहते हैं, ऐसे व्यभिचार करने वाले, काम मिथ्याचार करने वाले पसंद है? नहीं। अगर नहीं है तो खुद भी मत करो। झूठ बोलने वाले हैं कि नहीं? हाँ, बहुत है झूठ बोलने वाले। बुद्ध कहते हैं, झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। झूठ का मतलब क्या है? असत्य। असत्य का मतलब क्या है? गलत। जैसे आँख से जो देखते हैं उसको नहीं देखा कहना, जो नहीं देखते उसे देखा है कहना, कान से जो सुना है वो नहीं सुना कहना,
जो नहीं सुना उसको मैंने सुना हूँ कहना अलग, वो गलत गलत चीज़ें बताना असत्य है। और बुद्ध कहते हैं ये जो मजाक में भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, उसका भी विपाक बन जाता है। याद रखना, मजाक में भी झूठ बोलेंगे, जैसे किसी एक का सामान लिया, उसका चोरी करने का इरादा नहीं, उसको मस्करी करने का, वो कहते हैं मेरा सामान यही था, मेरा मोबाइल यही था, अरे किसने लिया किसने, वो उसने पॉकेट में रखा है, नहीं हमने तो देखा ही नहीं, बाद में देता है। मगर ये जो झूठ बोल रहा है ना, उसका चेतना है कि उसे पता है ये मेरे पास है, फिर भी वो बोल रहे मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। वो जो चेतना से झूठ बोल रहा है ना कि मैं झूठ बोलूँगा करके, उसका भी विपाक बन जाता है, उसका भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने मजाक में भी झूठ बोलो मत। आज मजाक में बोलोगे, कल सच बोलने में भी डर नहीं लगेगा, है ना। तो बुद्ध पूछते हैं इस गांव में नशा पता करने वाले, अमल पदार्थ पीने वाले ऐसा लोग हैं? तो वो उपासक उपासिका गांव के लोग कहते हैं वो भगवान ऐसा लोग बहुत है, नशा पता करके जो जी में आए वो बोलने वाला, ऐसा चिल्लाने वाला बहुत है। बुद्ध पूछते हैं ऐसे लोग पसंद है? नशा पता पीने वाले पसंद है? तो सब बोलते हैं वो भगवान पसंद नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो बुद्ध कहते हैं अगर नशा पता करने वाले खुद को पसंद नहीं है तो खुद भी नशा पता मत करो। बुद्ध ने क्यों नशा पता मत करो कहा? एक बात आप लोगों को मालूम है कि नहीं, ये जो हम नशा पता कर रहे हैं या कोई पी रहे हैं, वो पीना खुद में पाप नहीं है, जानते हैं आप लोग? वो पीना पाप नहीं है, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते। तो आप आज आप लोगों को बता रहा हूँ, पीना पाप नहीं है, मगर पीने के बाद वो पाप करना शुरू करेगा। बुद्ध ने कहा है द्वे में तम्मा लोकं पालयन्ति, इस संसार को दो गुण धर्म ने रक्षा किया हुआ है, दो गुण धर्म। कतमे द्वे, वो दो कौन सा है? हीरिंग च ओ तपंग च, हीरी और तप, लज्जा और भय, ये दो चीज़ों से। वरना अपने आप को झांको, अपने मन को झांको, इतना बुरे बुरे ख्याल आ रहा होगा, इतना बुरे बुरे चीज़ आता है, फिर भी हम उसे आगे आने नहीं देते, प्रकट नहीं करते। क्यों? ये लाज और भय के कारण। अगर ये लाज और भय हम में नहीं होता तो ये संसार झगड़ा कलह का रण क्षेत्र बन जाता, पशु जैसा हो जाता। ये लाज और शर्म और ये जो नशा पता करने के बाद यही खो जाता है, यही इसी को मार देता है। और देखो, एक जो बिना पिए एक को देखो कितना देवता जैसा लगता है, शांत सा, और वही पीने के बाद देखो इतना बुरा, जो भी बोलो, रास्ते में भी गिर पड़ो, जो कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि उसमें अब लाज नहीं है, उसमें भय नहीं है, ये दो चीज़ नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है ये पीना पाप नहीं है, मगर पीने के बाद उसमें ये लाज और शर्म खो जाता है। उसके बाद वो मारना नहीं चाहिए, ये नहीं देखेगा, चोरी करना नहीं चाहिए, ये नहीं देखेगा, व्यभिचार करना नहीं चाहिए, ये नहीं देखेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं देखेगा, अमल पर कुछ भी करने के लिए तैयार, क्योंकि उसमें लाज और शर्म तो है ही नहीं, भय तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा ऐसा मत पियो, नशा पता मत करो, ये पाप नहीं, फिर भी ये मत करो करके पंचशील में डाल दिया। क्यों? इसी वजह से।
हम मेरे जो पिताजी है, मैं बचपन से देखता आया हूँ, मेरे पिताजी बहुत पीते थे बचपन में, और पीने के बाद तो हमको मारना, मम्मी को मारना, गाली देना बहुत नॉर्मल, बहुत ऐसा बहुत किया। जब हम बड़े हो गए तो पिताजी को पकड़ के रखा। वो पीने के बाद क्या होता है, पकड़ के रखता है और बोल देते अगर ऐसा पी के आए तो बाहर फेंक दूंगा। और बाद में ऐसा भी हुआ कि जो 4 धाम है ना, ये बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ऐसे जगह पे घुमाने के लिए ले गया, तो वहीं लो सत्य क्रिया करो कि अब से पीऊँगा नहीं, नशा पता करूँगा नहीं। हाँ, सत्य क्रिया किया, तब से पिया नहीं, तब से इतना शांत है मेरे पिताजी, पूरा देवता जैसा। इससे क्या होगा, जब तक पिएंगे तब तक परिवार का बदनाम है। कोई जाएगा, अरे वो पीने वाले के संतान, ये पीने वाले के बेटे, कितना बदनाम है। अगर किसी शादी भी करना हो, पीने वाले के बेटे से, पीने वाले के बेटे नहीं चाहिए, जाओ बाबा। एक तो एक दिन कोई मुफ्त में पिलाएगा, बाद में आदत बन जाएगा तो पिलाएगा कौन, खुद को पीना पड़ेगा। और जो पिएगा, पीने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, कमाना पड़ेगा। वो पीने वाला काम कर सकता है कि नहीं, क्योंकि वो खुद में कमज़ोर होगा, काम नहीं कर सकता। छोड़ो, काम कर भी सकता है तो ऐसे पीने वाले को कौन काम में रखेगा, कौन विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। तो पैसा नहीं होगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा, या तो चोरी करो, या तो मारो, या डाका डालो, या घर का जितना भी सामान हो वो लेके जाओ, या अपने घर में तांडव करके पैसा निकालो। पीते पीते कितने तक पिएगा। और पीने के बाद देखो मज़ा आता है, थोड़ी देर के लिए होश घुमा बैठता है, बाद में वही पीना, और उसे तो यहाँ इन्फेक्शन होगा, यहाँ छाती दुखने लगेगा, ये जो अनेक वहाँ प्रॉब्लम दिखाएगा, उससे कैंसर भी हो सकता है, दम हो सकता है, कभी भी उसका मृत्यु हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखो, खुद के कारण परिवार को दुख मिल रहा है, खुद के कारण खुद को दुख मिल रहा है। और ये जो चीज़ है, अभी भी शांति नहीं, बाद में भी शांति नहीं, कभी भी शांति नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, देखो नशा पता मत करो। कभी कभी लोग सोचते हैं मारना पाप है, पीना तो पाप नहीं, पीते। एक ऐसी कहानी है, एक समय एक उपासक, उसने ऐसे ही प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उसमें इतना श्रद्धा उत्पन्न हुआ, मैं किन्हीं हालतों में पंचशील को बिगाड़ूंगा नहीं, पालन करूंगा। वो किसी भी हालत में पंचशील को बिगाड़ा नहीं। वो मारते नहीं, चोरी करते नहीं, व्यभिचार करते नहीं, झूठ नहीं बोलते, अमल पदार्थ नहीं खाते, बहुत कड़क के साथ पालन किया। अब हुआ क्या, वो तो उसका यश कीर्ति फैलने लगा, फेमस होने लगा। तो इस समाज में कहीं भी देखा जाए तो अच्छा चाहने वाला कम मिलता है, बुरा चाहने वाला ज़्यादा मिलता है। अच्छा कर रहा है करके सपोर्ट करने वाला कम मिलता है ना। अच्छा कर रहा है जलन होके उसको टांग खींचने वाला ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे टांग खींचने वाले एक जमात वहाँ हो गया। उन लोगों ने क्या चर्चा किया, जैसे भी हो इसे बिगाड़ना है। अब कैसे बिगाड़ेंगे, अनेक प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। अंत में उन लोगों ने एक नाटक बनाया, एक रंगमंच बनाया, अनेक तरह से सजाया, उसका अनेक प्रचार किया। लोगों के जबान में यही, अरे वो नाटक कितना अच्छा है, अगर वो न देख पाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। इस तरह प्रचार किया। उसके कानों में पड़ने लगा, जो सिलवान है ना, उसके कानों में।
तो वो भी सोचने लगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनने के बाद उसे भी लगा चलो नाटक देखते हैं, मुझे सील को बिगाड़ना नहीं, नाटक देखने से क्या होगा, चलो देखते हैं। वो गया, और नाटक देखने के लिए तो टिकट चाहिए, टिकट के लिए पैसा चाहिए। वो टिकट लेने जाता है तो वहाँ पैसा नहीं चाहिए टिकट के लिए, तो क्या करना होगा, वहाँ 5 दरवाज़ा रखा है, तो 5 दरवाजे से कोई भी दरवाजे से अंदर जा सकता है। चलो ठीक है, पहले दरवाजे में गया तो गया, अंदर जाना वहाँ भी अलाउड नहीं है। अंदर जाने से पहले उसे एक चीज़ करना है, क्या, वहाँ बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े वो प्राणी रखा है, किसी एक को मारना है, टिकट मिल गया, प्राणी हिंसा करना। तो उसने सोचा अरे प्राणी हिंसा करके भी कोई जाता है क्या, चलो नाटक ही नहीं देखते, वापस गया। फिर वही लोगों ने वही सुना, अरे वो नाटक कितना अच्छा है, वो ना देखूं तो जीवन का मजा ही नहीं। फिर उसे लगा अरे वहाँ एक दरवाज़ा तो थोड़ी ना है, 5 दरवाज़ा है, चलो देखते हैं दूसरे दरवाजे। दूसरे में गया, वहाँ भी टिकट के लिए पैसा नहीं चाहिए, करना क्या है, वहाँ बहुत से सामान है, किसी एक चोरी करो, हो गया टिकट। अरे चोरी करूँगा तो पाप हो जाएगा, नहीं। तीसरे में जाता हूँ, तीसरे में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर से लड़की है, व्यभिचार करो, हो गया टिकट। अरे ये भी तो पाप है, ये भी नहीं करूँगा, चलो चौथे में भी देख ही लेते। चौथे में गया, वहाँ बहुत लोग बैठे, किसी को झूठ बोल दो, टिकट मिल गया। अरे झूठ बोलूँगा तो पाप हो गया, ये भी नहीं। उसका तो देखने का मन ही नहीं हो रहा था, फिर भी क्या करे, लोग इतना उसके वर्णन कर रहे हैं, चलो 5 दरवाजे में भी जा ही लेते हैं। तो 5वें दरवाजे में गया, तो वहाँ टिकट लेने के लिए क्या करना है, बहुत वैरायटी का वहाँ शराब रखा है, थोड़ा या ज़्यादा, कोई एक शराब पियो तो हो गया। तो उसने सोचा लोग इतने वर्णन कर रहे हैं इस नाटक को, अभी देखने के लिए दूसरा कोई रास्ता तो है ही नहीं, इन्हीं 5 दरवाजे से जाना है। मारूंगा तो पाप हो गया, चोरी करूंगा तो पाप हो गया, व्यभिचार करूंगा तो पाप हो गया, झूठ बोलूंगा तो पाप हो गया, मगर ये थोड़ा सा शराब पीने से पाप तो नहीं होगा, चलो पीते। उसने कहा भाई साहब थोड़ा सा कोई भी शराब दो। वो लोग बैठे उसी को बिगाड़ने के लिए, है ना, उन्होंने ऐसे ही एक शराब दिया थोड़ा सा, वो पीने के बाद तो उसे इतना मज़ा आया, अरे इतना अच्छा है ये, और मैं सील पालन करके इनसे दूर हो रहा हूँ, चलो भाई साहब थोड़ा और दे दो, है, और पिया, और मज़ा आने लगा, चलो बोतल ही दे दो, बोतल भी पिया, कट 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 पिया। अरे उसको इतना मज़ा लगा कि मैं सील के नाम पे ऐसे अमृत से मैं दूर हो रहा हूँ, धिक्कार करके पिया। पीने के बाद तो उसका होश ही खो गया, है ना। तो वो पहले दरवाजे में गया, मारा भी, दूसरे दरवाजे में गया, चोरी भी किया, तीसरे दरवाजे में गया, व्यभिचार भी किया, चौथे दरवाजे में गया, झूठ भी बोला, जितना भी सील है सब बिगड़ा। तो यहाँ जीता कौन, हारा कौन, हाँ, कौन जीता कौन हारा, जो सील पालन करने वाला है वो हार गया, जो उसे बिगाड़ने वाले हैं वो जीत गया। तो बुद्ध कहते हैं ये जो हम है ना, हमारे चारों ओर 5-10 लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो हमें बिगाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो हमें पाप में धकेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनका जैसा मनसा है वैसा ही हम पाप करके खुद को हराना है या जीतना है। वो जो कहते हैं वैसा ही करके उनको जिताना है या उनको हराना है, ये खुद के हाथ में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कुछ भी करो सोच के करो, समझ के करो। मगर ये जो 5 सील बताया ना,
ये मारना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, अमल पदार्थ खाना पाप नहीं, फिर भी ये पाप करवाता है। ये जो पाप नहीं वाला है ना, सबसे डेंजर तो यही है, सबसे खतरनाक। क्योंकि ये पिया तो ये पाप धर्म वो अलग कर ही नहीं पाएगा, है ना। और ये जो शराब पीना या अमल पदार्थ पीना, इसे अमल कहते हैं। अमल बोले तो उसे खाना ना हो चलेगा, नशा पानी करना, हाँ, वो कुछ भी ना हो चलेगा, मगर वो चाहिए अमल, थोड़ा सक सक बीड़ी सक पीना, सक, गांजा पीना, दारू है ना। पीना। तो बुद्ध कहते हैं ऐसी चीज़ ये हमारे हित के लिए है ही नहीं। जो पीते हैं उनसे पूछो, वो भी बोलेगा ये मेरे फायदे का नहीं, फिर भी क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता, आदत लग जाता, आदत है। तो बुद्ध कहते हैं ऐसी आदतों से भी अलग रह सकते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के समय में कौशल देश का राजा जो प्रसेनजीत है, कहते हैं वो, अब कैसे बोलूं, वो चावल जो है ना, कैसे वो एक पाती बोलते हैं ऐसा, पतीला, हाँ गप्पा कितना पतीला। मतलब वहाँ तो है या इतना जो चावल बंदे होता है, इतना चावल का वो खाना जो है वो अकेला खा सकता है, खाता है वो, मगर खा के वो कुछ नहीं कर पाता, आलस्य हो जाता, इतना मोटा, कुछ भी नहीं कर पाता। मगर जब बुद्ध का संगत हुआ तो बुद्ध ने सिर्फ आसान चीज़ बताया। एक वो जो उन राजा के तो नौकर अनेक होता है, एक नौकर को साथ में रखो, कुछ नहीं करना है, अंतिम जो खाने वाला वो क्या हो, निवाला जो है, बस उसे ही छोड़ना है। एक निवाला छोड़ने से क्या होगा, कुछ होगा? इतना खाना है, एक निवाला छोड़ने से क्या होगा? तो बुद्ध कहते हैं बस एक निवाला छोड़ो। वो कहते हैं अरे ये तो आसान है, अगर खाना छोड़ दो तो उसके लिए परेशान है, नहीं छोड़ूंगा मैं, मगर एक निवाला ये तो ठीक है। तो उसने एक नौकर रखा, उसका काम है खाना के समय में अंतिम निवाला को छुड़ाना। खाते 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 अंतिम निवाला महाराज, हाँ वो छोड़ दिया। छोटे 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 ऐसे समय आया कि वो इतना थोड़ा सा खाने से भी उसका पेट भर जाता है। तो थोड़ा खाना खाने के बाद तो वो इतना वो फुर्ती है ना, इतना बल, ऐसा हो गया। मतलब ये भी ऐसा ही है, अगर हम चाहे तो उससे बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। मगर हमेशा याद रखना है, इसके कारण खुद को भी परेशान है, अपने परिवार को भी परेशान है, अपने समाज को भी परेशान है, सबके लिए परेशान है। और जो सबके लिए परेशान है उससे अलग रहो तो सुख ही मिलेगा, दुख कदापि नहीं मिलेगा। ये सबके लिए है। हम न चाहते हुए भी, अरे वो जो मारने की बात है ना, मैं बाहर किसको मार रहा हूँ, ये जो मच्छर काट रहा है उसको तो मारना ही पड़ेगा, चलो मारो, मारते हैं। और जो अपने आप को बौद्ध कहने वाले जो है ना, वो लोगों के घर में वो मच्छर मारने का ऐसा बैट जैसा होता है ना, वो भी रखते हैं, ट्रिक ट्रिक मारते हैं। अरे मारना पाप नहीं है क्या? उसको मालूम नहीं है क्या? मालूम, फिर भी मार रहे। ऐसा है, जिसको मालूम है उसे पालन करना मुश्किल है, तो सोचो जिसको मालूम नहीं तो वो क्या पालन करेगा। और जो सील में रहने वाले, हम जैसे भिक्षु कि सारा घर परिवार सब त्याग के हमारा काम है भगवान बुद्ध का उपदेश जानना, पालन करना, लोगों तक पहुंचाना, हमारा ये उद्देश्य। फिर भी हम जैसे भिक्षु भी कभी कभी सील से फिसल कर दुष्कर्म करके नरक में वज्रपात हो सकता है। तो जो अरे ये सील करूँगा ना, इतना लंबा जीवन है, बाद में करूँगा, आज एक दिन मारने से क्या होगा, आज एक दिन छोड़ने से क्या होगा, आज एक दिन पीने से क्या होगा, ऐसे करने वाले के परिणाम क्या होगा? स्वर्ग जाने के लिए एक बार जो श्रद्धा से दान देते हैं ना, वही काफ़ी होता है। नरक जाने के लिए
एक बार किया हुआ पाप भी काफ़ी होता है। इसलिए जो करेगा वही भुगतेगा। इसलिए कम फल में विश्वास रखो। देखो इतना दुर्लभ है, इतना अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, हाथ पांव सब सलामत है, फिर भी हम मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अमल पदार्थ खा रहे हैं। ये हानि किसका? नहीं, किसका? खुद का ही है। अगर आप दान दे रहे हैं तो फायदा किसका? अपना ही। कोई बोल रहे हम दूसरे के लिए दान दे रहे हैं। अरे काहे का दूसरे के लिए? दान आप दे रहे हैं, पुण्य आप कमा रहे हैं, दूसरे क्या? हम दान लेंगे तो हमारे लिए पार है कि ये जो आप लोगों ने दान दिया इसको कैसे सही रूप से प्रयोग करूं। हमारे लिए तो पार है, आपके लिए तो काहे का? दान दिया पुण्य प्राप्त किया, शील पालन किया पुण्य प्राप्त किया, ध्यान किया पुण्य प्राप्त किया, फायदा ही फायदा है। तो इसलिए बुद्ध ने जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जो जीवन के सुख शांति के लिए, दुख तनाव से अलग रहने के लिए जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को आप लोग भी जान सके। जानना बड़ी बात नहीं, उसे मानना है, परीक्षण करना है, अगर सही लगा तो उसे अभ्यास भी करना है। ऐसा नहीं अरे मारना नहीं, बहुत अच्छा, मौका मिले तो मार रहे, क्या फायदा है ना? अगर अच्छा है तो उसे पालन करना ही है, तब जाके हमें अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसी शक्ति आप लोगों में आ जाए, जितने बुरे हैं उनसे अलग रह सके, अच्छे कामों में लग सके, फिर एक बार आप लोगों के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों में रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करके संपूर्ण दुख से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए धम्म देशना यही समापन करता हूँ। 3 बार साधु बोलिए। साधु साधु साधु।